महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद द्वारका नगरी शांति, समृद्धि और वैभव का प्रतीक बन गई थी। श्री कृष्ण के नेतृत्व में यदुवंश अपराजेय था। उनके शौर्य, ऐश्वर्य और शक्ति की चर्चा दूर दूर तक थी। किंतु यदुवंशी अपने पराक्रम पर अत्यधिक गर्व करने लगे। धीरे धीरे उनके आचरण में उद्दंडता आ गई और वे ऋषि, मुनियों तथा ब्राह्मणों का उपहास करने लगे। एक दिन दुर्वासा, नारद, विश्वामित्र सहित अनेक महर्षि द्वारका पधारे। यदुवंश के कुछ युवाओं ने क्रीड़ा और अहंकारवश एक घोर अपराध किया। उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री का वेश धारण कराकर ऋषियों के सामने प्रस्तुत किया और उपहास पूर्वक पूछा कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। इस अपमान और असभ्यता से ऋषिगण अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने शाप दिया कि सांब के गर्भ से एक लोहे का मूसल उत्पन्न होगा जो पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। श्री कृष्ण ने इसे काल की इच्छा मानकर स्वीकार किया और यदुवंश को सावधान रहने का संकेत दिया। समय आने पर सांब से वास्तव में एक लोहे का मूसल उत्पन्न हुआ। भयभीत यदुवंशियों ने मूसल को पीसकर चूर्ण बना दिया और समुद्र में प्रवाहित कर दिया। किंतु उस मूसल के सूक्ष्म कण समुद्र तट पर उगकर नुकीली और कठोर घास में परिवर्तित हो गए। कुछ समय बाद प्रभास क्षेत्र में यदुवंशी एकत्र हुए। मदिरापान और पुराने वैर ने उनके विवेक को नष्ट कर दिया। आपसी विवाद बढ़ते बढ़ते हिंसा में बदल गए। वही घास उनके हाथों में अस्त्र बन गई और यदुवंशी एक दूसरे पर प्रहार करने लगे और पूरा यदुवंश अपने ही हाथों समाप्त हो गया। इस प्रकार जिस वंश की रक्षा स्वयं श्री कृष्ण करते थे, उसका अंत बाहरी शत्रुओं से नहीं बल्कि अहंकार, अधर्म और समय के विधान से हुआ। यदुवंश का संहार यह शिक्षा देता है कि शक्ति तभी तक कल्याणकारी है जब तक उसके साथ विनय और धर्म जुड़े रहें।